लॉर्ड। मैं हूं आपकी आशीर्वादा टीचर। वेस्ली किड्स कैंप में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लॉकडाउन के वजह से हम हमारा मिनी वीबीएस कर नहीं पाए, बट निराश होने की जरूरत नहीं है आपको। हम आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन वेस्ली किड्स कैंप, जिसमें होगा बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे नए नए टीचर्स होंगे, प्रेज एंड वर्शिप होगा, मेमोरी वर्ड्स होगा, क्राफ्ट्स होगा और इसके बाद आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे। क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? आर यू रेडी? मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपका ज्यादा समय को ना लेते हुए हम अय्या को बुलाते हैं, जो प्रार्थना के द्वारा इस वेस्ली किड्स कैंप की शुरुआत को करेंगे। Pauline, say hi. There to everyone. To all the kids, say hi. 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 To all the kids who have joined for camp. Hi once again. So say all the best to all. Hi. Okay. वेस्ली किड्स कैंप में आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों लोग, एंड आई एम श्योर आप सभी लोग एक्साइटेड है, खुश है। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी? और जैसे कि हम लोग बच्चों के कैंप में इकट्ठे होते हैं तो ऑलवेज वी से, आर यू हैप्पी? आर यू रेडी? ओ यस, कैन वी डू? आर यू हैप्पी? ओ यस। सो प्रभु के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूं फिर एक बार आज के सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिया है। एंड आई एम श्योर यू आर सो हैप्पी टू सी Pauline's face, and she will be joining you all for this children's camp, kids camp for this whole week। पूरे हफ्ते के लिए हम जुड़ने वाले हैं और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इन एडवांस में सारे टीचर्स को, ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा टीचर्स को, वर्शिप लीडर्स को, एंड वचन को बांटने वाले सर और टीचर्स को, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। एंड लेट अस मेक इट सो एंथुसियास्टिक। आइए हम सभी लोग इसे बहुत ही खुशी से, आनंद के साथ में हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। और सारे पेरेंट्स से, खास करके सारे माता पिता से मैं विनती करता हूं कि आपके बच्चों को इस किड्स कैंप के लिए आप जरिया बनाइए, ताकि वो मोबाइल्स के द्वारा, लैपटॉप्स और टीवीज में द्वारा, हमारे यूट्यूब चैनल्स के द्वारा ये कैंप में वो लोग भाग लेने पाए। बहुत ही अच्छा सुंदर थीम है और उसे थीम का वचन इस प्रकार से एफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पावर। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग टू दिस वर्ड कॉल्ड स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग वो चीज है जो कभी टूटता नहीं है। स्ट्रॉन्ग वो चीज है कभी डरता नहीं है। यू नो, स्ट्रॉन्ग हार्ट है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है। बहुत से बार हम लोग पहलवान को देखते हैं, है ना, बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, या फिर पतले से व्यक्ति को देख के हमें लगता है कि नहीं ये कमजोर है। लेकिन कोई अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति रहेगा तो वी थिंक दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यू नो, बहुत से बार ऐसे होता है कि आपकी जो दोस्ती में आप एक बहुत ही गहरा फ्रेंडशिप, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप आप लोग निभाते हो, एंड यू नो यू मेंटेन दैट, वो फ्रेंडशिप कभी टूटे ना। इन द सेम वे इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में, उसके विश्वास में हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, मजबूत रहना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन दिनों के सारे लेसन्स और डिवोशंस और स्टोरीज के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा, क्विज के द्वारा आप सभी लोग आशीषित होंगे। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, इन सारे लोगों को बहुतायत से हम ब्लेस करते हैं। सारे बच्चों को, टीचर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देखिए हमारे किड्स कैंप के द्वारा, वेस्ली चर्च के द्वारा जो आयोजन किया गया उसे आप सक्सेस कीजिए, आशीषित कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इसे मैं डेडिकेट करता हूं और आशीषित करता हूं। यीशु के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। क्यों ना हम हमारे पिंकी टीचर को बुलाएंगे, वो हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करेगी। क्यों ना हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़ा होंगे और प्रभु की महिमा को करेंगे। आर यू रेडी? क्या मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा? जोर से बोलेंगे, आर यू रेडी? ओ यस। Jingle la la,
साथ हो तो डरने की क्या बात हो। हाथी हो या शेर हो, भूत हो या भालू हो, यीशु मेरे साथ हो तो डरने की क्या बात हो। नाचूंगा मैं गाऊंगा, सारी दुनिया को बतलाऊंगा, यीशु मेरा रक्षक है, सबको ये सुनाऊंगा। नाचूंगा मैं गाऊंगा, सारी दुनिया को बतलाऊंगा, यीशु मेरा रक्षक है, सबको ये सुनाऊंगा। फील करता है क्यों, तू डर कर भागता है क्यों, आज मेरी बातों को सुन ले यूं। ओ कमजोरी हटा तू शक्ति को पा, तू कमजोरी हटा तू शक्ति को पा, कमजोरी हटा तू शक्ति को पा, तू कमजोरी हटा तू शक्ति को पा।
आइए बच्चों, हम सब हमारे स्थान पर घुटने पर आकर और हमारे हाथ जोड़कर हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम सब आंख बंद करेंगे। कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नई नींद से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। तो कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने सच्चे से समय को जैसे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। लॉर्ड, हम इस सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते पिता परमेश्वर। लॉर्ड, इन बच्चों को आप अपने बुद्धि और ज्ञान से और आपके समझ से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो कोई भी स्टोरी, जो कोई भी वचन ये बच्चे सुनने वाले पिता परमेश्वर, लॉर्ड वो सब अपने जीवन में लॉर्ड जो है वो कार्य करने का सहायता कर पिता परमेश्वर। लॉर्ड वो सब बच्चे अपने रास्ते पर, अपने वचन के रास्ते पर चलने का सहायता कर पिता परमेश्वर। लॉर्ड, हम सारा आदर महिमा गौरव आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, केवल आप ही को सौंपते पिता परमेश्वर। जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आई होप आप सभी ने बहुत ही एंजॉय किया होगा। हम पिंकी टीचर एंड टीम के लिए तालियां बजाते हैं। ओके,
बच्चों अब ये समय है स्टोरी का। क्या आप गेस कर सकते हो हमारे बीच में स्टोरी कौन बताने वाला है? गेस करो देखते हैं। ओके, मैं बताती हूँ आप लोग को। ही इज नन अदर देन हमारे यंग डायनामिक निर्मल सर। बच्चों मैं चाहती हूँ तुम लोग सभी लोग शांत होकर प्रभु की स्टोरी को सुने। प्रेज द लॉर्ड। मैं सभी बच्चों को इस वेस्ली किड्स कैंप में मैं वेलकम करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि इस कैंप में अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ एक्शन सॉन्ग्स वगैरह किया है और इतना अच्छा जो प्रेज एंड वर्शिप भी किया है। सारे जो प्रेज एंड वर्शिप और एक्शन सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर को महिमा हो। अब आप लोग परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छे जो सुंदर स्टोरी बताना चाहता हूँ कि वो बाइबल में वो स्टोरी वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। बाइबल में हम लोग उसको देखते हैं कि हम लोग डैनियल की किताब में उसका 3रा अध्याय में हम लोग वहाँ पर उस स्टोरी को हम लोग देखते हैं। डैनियल मैंने कहा 3रा अध्याय में वहाँ पर लिखा है कि अगर जिसके पास आपके पास बाइबल है तो आप लोग मेरे साथ बाइबल को भी खोल सकते हैं। उस चैप्टर में हम लोग देखते हैं, डैनियल के चैप्टर में वहाँ पर एक राजा रहता है, वो एक किंग है, उनके नाम है नेबुकदनेस्सर। बहुत बड़ा नाम है, आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा इस नाम को। किंग नेबुकदनेस्सर उन्होंने एक बार अपने जो देश जो बेबीलोनियन के उनका देश है, बेबीलोनियन से वो इज़राइल देश में आता है। इज़राइल देश में आकर यरूशलेम से वो यरूशलेम के साथ युद्ध करके वहाँ से कुछ लोगों को वहाँ पर गुलाम बनाकर वो अपने देश में लेके जाता है। उसमें से 4 जन जो है वहाँ पर यहाँ पर हमने देखता है, एक है डैनियल, अनन्ना, मिसाएल और अजरिया करके जो 4 जन वहाँ पर है, उनके नाम से वहाँ पर बाद में वो देश में जाने के बाद किंग नेबुकदनेस्सर ने उनको ये नाम देता है। उनके डैनियल का नाम है बेलशस्सर और दूसरे का नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनेगो करके। इस 4 नाम उन्होंने अपने तरफ से उनको वो नाम देता है। उसके बाद में एक दिन क्या होता है, किंग नेबुकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाता है, सोने का स्टैचू, गोल्डन का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाता है। तो इतना बड़ा स्टैचू रहता है तो 60 हाथ बोलते हैं उसको। 60 हाथ माने इतना, हम लोग कन्नड़ा में उसको मोड़ा बोलते हैं। 60 मोड़ा यानी कम से कम वो 7-8 बिल्डिंग के उतना ऊंचा रहता है। उतना बड़ा उन्होंने एक स्टैचू बनाता है, सोने का स्टैचू बनाकर पूरे अपने देश के लोगों को ये कहता है कि जैसा जो म्यूजिक बजाता है उस टाइम पे सभी पूरे देश के लोग आकर उनको उस स्टैचू को उनको वर्शिप करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो उसी तरह जैसा सुबह उसके जो म्यूजिक बजता है उस समय सारे लोग आकर वहाँ पर उनको प्रणाम करने लगता है। लेकिन जो शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ये जो 3 जन है, ये लोग परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता अपने जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, सच्चे परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि वो लोग इज़राइल से उन लोग को वहाँ पे गुलाम करके उनको लेके गया था। वहाँ पर भी वो लोग अपने सच्चे परमेश्वर यहोवा को आराधना करते हैं। वो लोग अपने घर में बैठकर वो लोग 3-4 बार रोज सुबह, दोपहर को, शाम को यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। जब उनको पता चला कि राजा नेबुकदनेस्सर ने ये जो आदेश दिया कि उस मूर्ति को आराधना करना चाहिए, मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए, जब वो लोग का मन जो है, दिल जो है वो नहीं मानता, नहीं हम उस मूर्ति को आराधना नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्टैचू है, मूर्ति है, हम परमेश्वर यहोवा को छोड़कर किसी और को हम लोग प्रणाम नहीं कर सकता है। उस दिन जैसा ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो सारे जो लोग, प्रजा लोग आकर उस स्टैचू के सामने आकर झुककर उसको प्रणाम करने लगता है। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनेगो जो 3 जन वहाँ पर खड़ा रहकर वो लोग उस मूर्ति के सामने वो लोग प्रणाम नहीं करता है, उसको आराधना नहीं करता है। ये देखने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित होता है राजा, और उनको कहता है वो 3 को मेरे पास लेके आओ। तो लेके आने के बाद उनसे पूछता है क्यों आप लोगों ने मैंने जो बनाया हुआ मूर्ति को आप लोगों ने पूजा नहीं किया, क्यों आप लोग उनको साष्टांग नमस्कार नहीं किया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनेगो 3 ने इतना
बोल से, हाँ, परमेश्वर का नाम से वो लोग ये कहता है कि नहीं राजा, हम उस मूर्ति के सामने हम लोग प्रणाम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है और हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो एक ही परमेश्वर है। हम उन्हीं को आराधना करते करके राजा के सामने सो बोल्डली वो लोग कहता है। ये सुनकर बहुत ही राजा क्रोधित होकर उनको और एक चांस देता है। उनको कहता है कि देखो, मैं आपको और एक चांस देता हूँ, अभी भी टाइम है, मेरे सामने फिर एक बार मैं उनको कहूँगा कि वो जो म्यूजिक बजाने के लिए जैसा म्यूजिक बजता है, तो आप लोग उस मूर्ति को आराधना करो, उसको प्रणाम करो, ताकि आप लोग बच जाएंगे। नहीं तो मैं आपको मैं आप तीनों को ये किया जाए, आप लोग को आग में डालना, आपको आग में डाला जाएगा। जब वो लोग कहता है कि नहीं, कुछ भी होने दो, लेकिन हम उस मूर्ति को आराधना नहीं करेंगे। लेकिन राजा ने बहुत क्रोधित होकर उनसे कहता है कि देखो, अगर इसके आगे भी अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं आपको उस आग के कुंड में डालूंगा, और उससे और मेरे से आप लोगों को कोई भी भगवान या आपके भी भगवान आपको नहीं बचा सकता है। इस तरह उन्होंने उन लोगों को कहा। उसके बाद में फिर से वो लोगों ने जो म्यूजिक बजाता है, उसके बाद में फिर से शद्रक, मेशक, अबेदनगो वहाँ पर खड़ा रहकर परमेश्वर यहोवा को आराधना करने लगते हैं। इसके बाद में राजा क्रोधित होकर उनको आज्ञा देता है कि इन लोगों को जाकर आप लोग उस आग के कुंड में डालकर उन्हें जला दो करके उनको आज्ञा देता है। आपको पता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक जो राजा ने वहां पर कहता है, मेरे से यानी मेरे हाथ से आपको कोई भी भगवान बचा नहीं सकता है, आपके भी भगवान भी नहीं बचा सकता है। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो को एक बात कहता है कि राजा, हमारे परमेश्वर है, हमें बचाता है। इवन अगर हमारे परमेश्वर हमें नहीं भी बचाएगा, हम आग के कुंड में हम लोग मर जाएंगे, तो भी हम उस मूर्ति को हम लोग आराधना नहीं करेंगे। हम सिर्फ हम लोग यहोवा को हम लोग आराधना करेंगे। स्टेटमेंट को वो लोग वहां पर देता है। यहाँ पर हम लोग देखता है कि वो राजा का जो घमंड वहां पर देखता है। राजा ने कहता है कि कोई भगवान नहीं, या कोई भगवान आपको बचा नहीं सकता है मेरे हाथ से। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरा स्टोरी को? राजा कहता है कि कोई भी भगवान, कोई भी परमेश्वर नहीं बचा सकता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप लोग शायद पता रहेगा, याद रहेगा, जो टाइटैनिक बोट है ना, टाइटैनिक बोट कई साल पहले बनाया था, बहुत फेमस टाइटैनिक, कितना बार उसके बारे में पिक्चर भी बना दिया। वहां पर क्या होता है मालूम है? टाइटैनिक बोट के बारे में इतना सुंदर, इतना बड़ा टाइटन वो बनाता है। बनने के बाद वो जो बना हुआ जो ओनर को पूछता है कि आपके टाइटैनिक बोट के बारे में थोड़ा बता दो, और उन्हें क्या वापस स्टेटमेंट करते हैं पता है? मैंने ऐसा टाइटैनिक बोट बनाया हूं, इतना मजबूत है, इतना विशाल है, स्वयं परमेश्वर उतर कर आएगा ना तो भी उस बोट को, मेरे बोट को, टाइटैनिक बोट को डुबा नहीं सकता है। स्टेटमेंट वो उन्होंने कहता है। लेकिन आखिर में क्या होता है? हम लोग देखते हैं जो टाइटैनिक कुछ घंटों में टाइटैनिक बोट डूब जाता है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर से चैलेंज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। परमेश्वर का हाथ में सब कुछ है। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, मुझे बनाया, आपको बनाया, इस सारे संसार को बनाया। तो परमेश्वर के सामने परमेश्वर को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते। जिस तरह राजा ने चैलेंज किया, जिस तरह जो टाइटैनिक बोट बनाया था उसने चैलेंज किया, आखिर में उनका जो अंत में क्या होता है, वो सब नाश हो जाता है। तो आज परमेश्वर का जो वचन हमें ये कहता है कि उनके साथ हम लोग बहुत ही नम्र से और परमेश्वर का आज्ञा को हम लोग पालन करना चाहिए। जब इस तीनों शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के कुंड में डाल दिया गया, उस टाइम पे जब आग में डालने के बाद कुछ समय के बाद वहां पर दिखता है कि 3 जन को डाला, लेकिन वहां पर 4 जन दिखने लगता है। राजा नेबूकदनेस्सर वहां पर देख रहा था इनको क्या होएगा, किस तरह ये लोग जल जाएंगे, देखते वहां पर। लेकिन उसको ये दिखा कि वहां पर 4 जन उसमें आग में दिखने लगा, और वो 4 जन जो है आग में वो लोग अच्छे से चल रहे थे, आराम से चल रहे थे। जब राजा नेबूकदनेस्सर देखा और अपने साथियों को देखता, अरे देखो, हमने तो 3 जन को आग में डाला था ना, लेकिन वहां पर 4 जन वहां पर आग में दिख रहा है, और 4 जन वहां पर आग में बहुत ही आराम से चल रहा है। और जो चौथा आदमी वहां पर दिख रहा है मुझे, वो जो साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वो कोई परमेश्वर का बेटा दिख रहा है, जो परमेश्वर का रूप वहां पर मुझे देख रहा है करके राजा नेबूकदनेस्सर खुद वहां पर गवाही देता है। मेरे प्यारे प्रिय बच्चों,
आज परमेश्वर ने आपको ये जो स्टोरी है, जो वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है। जो चौथा व्यक्ति जो था आग में, जो चौथा व्यक्ति कौन था वो? Who is that man? Who is that person? Poor person? वो स्वयं परमेश्वर है। वो जो डिवाइन कनेक्शन बोलते हैं उसको, जब तीनों शद्रक मेशक अबेदnego विश्वास के साथ, बोल के साथ यहोवा को आराधना करने वाले तीनों व्यक्ति जब आग में भी डाला जाए तो भी परमेश्वर उनको रक्षा करता है। डिवाइन कनेक्शन, परमेश्वर ने खुद उनको अपने दूत को भेजकर वहां पर उन्हें बचाता है। उसके बाद में क्या हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर। वहां पर जैसा नेबुकदनेस्सर उन्हें कहता है कि तीनों को बाहर बुलाता है, जैसा तीनों बाहर आ गया तो खुद नेबुकदनेस्सर राजा परमेश्वर यहोवा को मानने लगता है। सिर्फ उसने नहीं, उसने आज्ञा देता है पूरे देश में, पूरे दुनिया में सभी लोग शद्रक मेशक अबेदnego भगवान को, परमेश्वर को आराधना करो। उनके परमेश्वर के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ये और राजा नेबुकदनेस्सर का जो शब्द है परमेश्वर की महिमा के लिए, उस पूरे देश के लोग वहां पर यहोवा को मानने लगा, यहोवा को जानने लगा। आज परमेश्वर आपसे ये कहता है कि अगर आपको उस डिवाइन कनेक्शन चाहिए, परमेश्वर का जो ताकत, जो बोल्डनेस हमें चाहिए, तो हमें एक काम रोज करना चाहिए, वो है प्रेयर। हम हमेशा प्रेयर में रहना चाहिए, प्रेयर में स्ट्रांग रहना चाहिए। जब अगर प्रेयर में रहते हैं तो परमेश्वर का डिवाइन कनेक्शन हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आता है। जिस तरह वो तीनों ने, शद्रक मेशक अबेदnego, क्यों इतना वो लोग स्ट्रांग बने, क्यों इतना वो लोग बोल्ड बने? क्योंकि वो लोग हर वक्त, हर दिन वो लोग प्रार्थना में रहते थे, प्रार्थना करते थे। प्रेयर वो प्रार्थना बल उन्हें जो है वो आग से उन्हें बचाया करके देखते हम लोग। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। वाह, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। निर्मल सर के लिए हम क्लैप करते हैं। आई होप बच्चों आपने आज सीखा होगा कैसे शद्रक मेशक और अबेदnego को परमेश्वर के एंजल्स ने बचाया। वो एंजल्स हमें भी बचाएंगे, जस्ट हमें क्या करना है? ट्रस्ट करना है। ओके, अब हमारे बीच में क्राफ्ट टाइम है। इट्स अ फन टाइम। हमारे बीच में आज इमानुएल सर है।
बच्चों, आई होप आप सभी ने क्राफ्ट को बहुत ही एंजॉय किया होगा। आप एक काम कीजिए, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और उसका फोटोग्राफ्स हमें व्हाट्सएप कीजिए। ओके, नाउ इट्स द टाइम ऑफ मेमोरी वर्ड्स। हमारे बीच में अभी मेमोरी वर्ड सिखाने के लिए प्रकाश सर आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग जो है मेमोरी वर्स को मेमोराइज करने वाले हैं और आज का हमारा जो मेमोरी वर्स है 2 तिमोथी 2:15, जिसमें इस तरह से लिखा है, डू योर बेस्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड एज वन अप्रूव्ड, अ वर्कर हु हैज नो नीड टू बी अशेम्ड, राइटली हैंडलिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ। सो हम लोग जो ये मेमोरी वर्स जो है इसे सॉन्ग के द्वारा हम लोग जो है मेमोराइज करने वाले हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Best to present yourself. God has one approved. Do your best to present yourself as God has one approved. A worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. A worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. To do your best to present yourself as God has one approved. Do your best to present yourself as God has one approved. I hope आप सबको एक सॉन्ग अच्छा लगा और आप सबको मेमोराइज करना है और जो अच्छे से मेमोराइज करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ ರಾಜ। ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಮಯ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ। ಕೃಪಾ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಕಿಟ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ। ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ, ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ ತಂದೆ। ಕೃಪಾದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದಿ, ಈ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದಿ। ಎಲ್ಲ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಶಾದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂಬವರು ತಂದೆ, ಅವರ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂದೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ। ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕಳಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು। ಅವರು ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತಂದೆ, ಅವನಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಎದುರಿದ ತಂದೆ, ಅವರು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಎದುರಿಕೊಂಡರು। ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನು, ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೋ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿದರು। ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು, ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಕಾಯುವತನು ಸದ್ಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಆತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ನೀನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ತಂದೆಯೇ, ಅವರ ಜೀವಿತಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। ಕೃಪಾ ದೇವ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಬಹಳ ಬಲವಾದಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು। ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂಬುವರಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ದೃಢವಾದಂಥ ಬಲವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ। ಕೃಪಾದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಿನಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ,
आमीन। बच्चों, आज का दिन हम यही समाप्त करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, आपको 2 चीजें करना है। एक तो मेमोरी वर्ड्स पढ़ना है और दूसरा क्राफ्ट सीखना है। मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, कल हम फिर से मिलने वाले हैं नए गीतों के साथ, नए एक्शन सॉन्ग के साथ, नए टीचर्स होंगे, नए नए क्राफ्ट्स होंगे, नया स्टोरी होगा। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।